हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज। सो कल मैंने एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का लाइव टेस्ट दिया था जो कि ओलिव बोर्ड में लाइव था। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उसमें मेरे कितने स्कोर आए, कितना परसेंटाइल रहा है। तो और थोड़ा सा स्ट्रेटजी, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं रह गया है एग्ज़ाम में, तो किस तरीके से मैं प्रिपेयर कर रही हूँ और मॉक टेस्ट किस तरीके से दे रही हूँ कि मेरे स्कोर्स ऐसे आ रहे हैं। सो लेट मी टेल यू कि सबसे पहले मैं डिटेल में ही आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप देख सकते हैं ये हाँ, आप देख सकते हैं कि ये मेरा ओलिव बोर्ड में लाइव टेस्ट था, उसका मैंने आपको स्कोर दिखा रही हूँ। तो मैंने टोटल जो अटेम्प्ट किए थे वो 90 थे, जिसमें 6 रॉन्ग हो गए, 4 इंग्लिश में, 1 क्वांट एंड 1 रीजनिंग में। तो मेरे मार्क्स आए हैं 82.5, परसेंटाइल इज़ 97.15। और मैं आपको अपना रैंक दिखा देती हूँ। पहले मैं इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में मैंने 30 आउट ऑफ 30 अटेम्प्ट किए थे, जिसमें 4 रॉन्ग हो गए, और क्वांट में 1 रॉन्ग हुआ है, और रीजनिंग में 1 रॉन्ग हुआ। रीजनिंग में एक्चुअली क्या था कि रीजनिंग में मैं 35 आउट ऑफ 35 ही अटेम्प्ट कर लेती, लेकिन जो इसमें ब्लड रिलेशन था वो थोड़ा ट्रिकी लगा मुझे, जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया, इसीलिए मेरे 34 अटेम्प्ट हुए, नहीं तो मेरे 35 आउट ऑफ 35 अटेम्प्ट होते। तो यही था थोड़ा इसमें, इसीलिए मेरे एक क्वेश्चन नहीं कर पाई मैं, और एक रॉन्ग भी हो गया। वही जल्दबाजी में, लास्ट जो एक क्वेश्चन था तो वो जल्दबाजी में टाइम नहीं रह गया था, तो मैंने उसे मतलब क्या हुआ कि उसमें 2 वर्ड्स बन रहे थे, पर मैंने एक वर्ड समझा कि एक ही बन रहा है, तो इसलिए फिर वो मेरा गलत टिक हो गया। तो ये हुआ था इसमें। एंड रही बात रैंक की, मेरे तो अपने रैंक के बारे में बता देती हूँ कि रैंक मेरा आया है। सबसे पहले 1,26,908 स्टूडेंट्स ने दिया, जिसमें 3,618 रैंक आया है। और परसेंटाइल इज़ गुड एंड एक्यूरेसी इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपकी एक्यूरेसी 90+% होना चाहिए, और परसेंटाइल भी आपका 90+ होना चाहिए। इट मीन्स दैट योर स्कोर्स आर गुड, और रैंक भी अच्छा होना चाहिए। रैंक मतलब परसेंटाइल। सो ये देखना चाहिए, और एक्यूरेसी मेंटेन करके रखनी चाहिए। हाँ, मेरा ये इसमें बस मुझे थोड़ा सा क्वांट में थोड़ा मैं डिसअपॉइंटेड लग रही हूँ कि क्वांट में मुझे 30+ अटेम्प्ट करने चाहिए थे, पर क्वांट में मेरे अटेम्प्ट कम हैं। बाकी रीजनिंग एंड इंग्लिश इज़ ओके, कोई बात नहीं। इंग्लिश में एक्चुअली 30 आउट ऑफ 30 किसी के भी नहीं आते हैं। और रही बात एक्यूरेसी की, तो इंग्लिश में 100% एक्यूरेसी किसी की नहीं बन पाती, लेकिन इन नेक्स्ट मॉक आई विल ट्राई कि मेरे मतलब एक्यूरेसी और अच्छी बने, और अच्छे मार्क्स आएँ, और रैंक भी अच्छा आए। और रही बात प्रिपरेशन की कि किस तरीके से मैं मॉक लगाती हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि इंग्लिश में मैं डेली रीडिंग करती हूँ, जिसकी वजह से इंग्लिश में और प्रैक्टिस भी, जो भी मॉक लगाती हूँ तो उससे भी प्रैक्टिस हो जाती है, इसीलिए इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव हो गई, और उसमें और कुछ एक्स्ट्रा मैंने नहीं किया है। बाकी इंग्लिश का बस ये करती हूँ कि मॉक जो होता है उसे अच्छे से एनालाइज, जो रूल्स की किस तरीके से क्या, वो रूल्स वगैरह पढ़ लेती हूँ मॉक के ही, जिससे मेरी रूल्स की भी, ग्रामर रूल्स की भी रिवीजन हो जाती है। तो ये है क्वांट के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो प्रैक्टिस करिए, आपकी स्पीड इंक्रीज़ होगी और आप अच्छा करेंगे। और रीजनिंग में जैसे कि मैंने आपको पहले भी अपनी रीजनिंग की स्ट्रेटेजी बताई हुई है, तो आप मेरी वीडियोस को चेक कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी ऐसी स्ट्रेटजीज़ हैं जो आपके काम आ सकती हैं। कि मैंने ये भी बताया कि मॉक्स में मैं कैसे 90+ परसेंटाइल लेके आती हूँ, किस तरीके से मॉक अटेम्प्ट करती हूँ, मॉक अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी बताई हुई है। उसके साथ साथ में मैंने रीजनिंग का एक अलग से वीडियो, जिसमें रीजनिंग का मैंने बताया हुआ कि कैसे मेरे फुल आउट ऑफ फुल और जल्दी ही टाइम में अटेम्प्ट हो जाते हैं रीजनिंग में। मेंस हो चाहे, मैंने प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी बताई हुई है। इंग्लिश का भी बता रखा है, तो आप उनको देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं मेरी वीडियोस को। और रही बात एग्ज़ाम की, तो आपको ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर आपके पहले मार्क्स ज़्यादा आ रहे थे, आप ड्रॉप हो रहे हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए क्योंकि आप दिमाग में स्ट्रेस ले रहे हैं, एग्ज़ाम को लेकर एंजाइटी हो रही है आपको, इन सब चीज़ों की वजह से आपके मार्क्स ड्रॉप हो रहे हैं।
तो आप बिल्कुल माइंड को रिलैक्स रखिए और आराम से मॉक दीजिए, तो देखिएगा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। बस आपको ये समझना है कि कोई बात नहीं, अगर हमारी प्रैक्टिस है तो हमारे मार्क्स भी अच्छे आएंगे। ये समझकर आप मॉक दीजिए, आपके मार्क्स ज़रूर से ज़रूर अच्छे आएंगे, प्रेशर मत लीजिए। और अगर आपके मार्क्स पहले बढ़ रहे थे अब घट रहे हैं तो आप प्लीज़ एक दिन का आप अपने दिमाग को रिलैक्स फील कराइए, इतना ज़्यादा प्रेशर मत दीजिए। थोड़ा सा अपना दिमाग आपका जब शांत होगा और उसको भी आराम की ज़रूरत है, तो आप नेक्स्ट डे जब मॉक देंगे तो देखिएगा आपके मार्क्स इंक्रीज़ करेंगे। यही है मेन जो सॉल्यूशन इसका, बाकी और आपको कुछ नहीं करना है। बस आप अभी जो प्री चल रहा है, अगर आपका 22 को है तो आप सिर्फ प्री पे फोकस करिए और किसी भी चीज़ पे फोकस मत करिए, और बस हो गया। जिनका 1 मार्च को एग्ज़ाम है तो वो अपना अभी SBI PO का भी 1-2 दिन में एक मॉक दे सकते हैं। सो यही था जो बताना था। थैंक यू ऑल।